وخفت من الأوزار والذنوب والموبقات فثم الفلاح وثم النجاح فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और आज माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है और अभी हम जुम्मा अदा कर फ्री हुए हैं और मुझे अपना दूसरा उम्रा जो है वो करना था, इसलिए अब उम्रे की नीयत करने के लिए मुझे मस्जिद आयशा जाना है। सो मैं हरम से बाहर की जानिब आ गई हूँ और प्रॉब्लम इस चौक को हम कबूतर चौक कहते हैं। तो यहाँ से मस्जिद आयशा जाने के लिए टैक्सी भी आपको मिल जाती है, बसेस भी अवेलेबल होती हैं। तो लेट्स सी जो भी इजीली अवेलेबल हुआ मैं उस सर्विस को यूज़ कर लूँगी। और माशाल्लाह आप देख रहे होंगे लोगों का माशाल्लाह रश कितना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जुम्मे की नमाज़ में लोग शरीक होते हैं। तो अभी क्योंकि नमाज़ बिल्कुल ख़त्म ही हुई है तो इस वजह से हर कोई जो है वो हरम से बाहर निकल रहा है, इसलिए इतना रश जो है वो नज़र आ रहा है। वैसे भी हरम शरीफ में माशाल्लाह हर वक्त हर नमाज के साथ ही आपको इतनी ही हलकत जो है वो देखने में नज़र आती है। और बस ये उसके घर की बात है कि इतने ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को हर वो चीज़ जो वो ख्वाहिश करता है वो मिल जाती है। हर इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह अवेलेबल होती है। और देख लें करोड़ों की तादाद में ये जो नफूस हैं वो हज और उम्रा जो है वो करते हैं। शायद कोई और जगह हो तो इतने लोग समा ही ना पाए, लेकिन बेशक ये उसके घर की बात है और ये उसके घर का मामला है। तो अल्लाह पाक खुद ही जो है इन सब लोगों के लिए इसबाब पैदा करता है और ख़ुद ही सब हरम में पूरे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी हम मस्जिद आयशा चलते हैं, फिर वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मैं फ़र्दर अपडेट करती हूँ। तो ये है मस्जिद आयशा। जब आपको उम्रे की नीयत करनी होती है तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी हाज़िरी जो है वो पेश करते हैं और उम्रे की नीयत करते हैं। उम्रे के लाजिम है कि जब आपने उम्रा करना है तो हर उम्रे में आपने साफ़ यानी कि धुला हुआ लिबास पहनना है। ज़रूरी नहीं है कि वो नए कपड़े हों, सिर्फ धुला हुआ होना चाहिए। मर्द के लिए ज़रूरी होता है कि 2 अनसिली जो चादरें हैं वो हों, और औरत कोई भी लिबास पहन सकती है लेकिन मुकम्मल तौर पर कवर होना चाहिए, जिसके ऊपर आप अबाया पहन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस टाइम वॉशरूम की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जो बाहर के शहर से आते हैं यानी बाहर से आते हैं वो यहाँ पर गुस्ल वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद वज़ू करके तो फिर मस्जिद में जो है वो 2 रकत उम्रे के जो नाफिल है नियत के वो पढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग होटल वगैरह से आ रहे होते हैं तो हम लोग मुकम्मल तैयारी करके होटल से आते हैं। अगर वज़ू को रिफ़्रेश करना हो तो वज़ू कर लेते हैं और उसके बाद फिर मस्जिद में नवाफिल अदा करेंगे। तो अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पर ये खूबसूरत से कबूतर भी मौजूद हैं। आप इनको सदक़तन जो है वो दाना भी डालते हैं। तो यहाँ से वज़ू करने के बाद मस्जिद की एंट्रेंस यहाँ पर है। हम मस्जिद में जाएंगे और 2 रकत नाफिल अदा करेंगे। नफल जो आप पढ़ते हैं उसमें पहली रकत में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह काफ़िरून यानी कुल काफ़िरून पढ़ते हैं, और उसके बाद दूसरी रकत में आप सूरह इखलास पढ़ते हैं सूरह फातिहा के बाद। उसके बाद आप उम्रे की नियत करते हैं। अरबिक लैंग्वेज में है, लेकिन आप चाहें तो आप उसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। बेहतर तौर पर तो वैसे सभी के पास वो उम्रे की गाइडलाइन जो बुक होती है वो अवेलेबल होती है, तो आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क आयशा। यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो है हाजी आते हैं और अपने उम्रे की जो है नियत को करते हैं। इसके अलावा और भी मताफ़ हैं, जैसे आप दूसरी साइड से आ रहे हैं तो ताइफ़ का मताफ़ आपको पड़ता है। उसके अलावा जब आप पाकिस्तान से बाहर आ रहे होते हैं तो उसमें आपको जद्दा का मताफ़ जो है वो आपको आ जाता है। तो चलते हैं, अब मैं अभी अपने उम्रे की जो है नियत कर लेती हूँ। अभी इस वक्त जो है टाइम 2 बजे के करीब है, तो किसी भी नमाज का और तो टाइम नहीं है। असर यहाँ पर 3:40 पर होती है, तो असर इंशाल्लाह मुझे हरम में होगी और पूरी कोशिश होगी कि असर के वक्त जो है मेरा तवाफ़ हो गया। डिपेंड करता है कि अब जिस टैक्सी पर मैं आई हूँ वो टैक्सी हमें कितनी जल्दी लेकर जाती है। फीमेल्स की एंट्रेंस इस साइड से है। अब यहाँ पर क्योंकि फ़ीमेल्स मौजूद होंगी तो इसलिए मैं मोबाइल को ऑफ़ कर दूँगी।
वीडियो नहीं बनाऊंगी। पहले हम मस्जिद की दखूल के दाखिल होने के जो 2 रकत पढ़ते हैं वो भी पढ़ लेंगे और उसके बाद उम्रे की नियत करने के लिए 2 नफल पढ़ूंगी। खाना काबा की मेंटेनेंस चल रही है और ये दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद माई तवाफ़ करने के बाद मुकाम इब्राहिम के पास हमें 2 नफल अदा करने होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली अपने तवाफ़ का जो है शुक्र अदा करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद जमज़म पीना होता है और जमज़म पीने के बाद हम फिर दुआ मांगते हैं और फिर सही की जानिब आ जाते हैं। अभी जब काबा की तरफ से अभी यानी कि काबा इस साइड पर राइट पे, मैं अभी इस साइड से आई हूँ। काबे के एरिया को हम लोग मताफ भी कहते हैं। तो ये एंट्रेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में से है, तो मुझे बिल्कुल स्टार्ट पे जाना है सही के, ठीक है। हम लोग सफ़ा से बेसिकली पहला चक्कर स्टार्ट होता है और मरवा पर आके एक चक्कर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अभी क्योंकि एंट्रेंस इन्होंने हर तरफ से बंद की हुई है, सेंटर से एंट्रेंस है जब मताफ की तरफ से आते हैं, तो ऑलमोस्ट हम हाफ मिड में से एंटर होते हैं। तो इसलिए अब मुझे दोबारा पीक पे सफ़ा पे जाना है। सफ़ा पे जाकर हम लोग जो है सही की नियत करते हैं। सही की नियत करने के बाद वहाँ से काबा जो है वो बेसिकली विजिबल होता है, नज़र आता है। तो काबा की तरफ देखकर दिल खोल कर आप दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने के बाद नियत करते हैं और सही का चक्कर जो है वो शुरू हो जाते हैं। 7 चक्कर आपने लगाने होते हैं और जहाँ पे ग्रीन लाइट्स आती हैं, इंडिकेशन होती है, वहाँ पे मर्द हजरात को जो है वो भागना होता है। तवाफ़ के दौरान में पहले 3 चक्रों में मर्द जो है वो रमल करते हैं। रमल से मुरादी होता है कि वो अपने जो बेसिकली उन्हें हिराम बांधा होता है उसको अपने दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर रखते हैं, यानी कि उनका जो दायां कंधा है वो विजिबल होना चाहिए, उसके ऊपर चादर नहीं होनी चाहिए। और जब सही की तरफ आते हैं तो फिर मर्द हजरात जो है वो अपने दोनों कंधे जो हैं उसको प्रॉपर्ली ढक लेते हैं। तो जी अभी आप देख रहे होंगे, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा स्टार्ट सफ़ा। तो ये सफ़ा का बेसिकली सफ़ा मरवा सफ़ा का मुकाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पहाड़ भी सफ़ा का जो है वो विजिबल है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हम थोड़ा एक्सट्रीम ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि हमें जो है काबा विजिबल हो जाए और फिर काबे की तरफ देखकर तो सही की नियत करते हैं। यहाँ पे जो तमाम लोग खड़े हैं, जो रश आपको नज़र आ रहा है, वो बेसिकली काबा की तरफ देखकर नियत कर रहे हैं। हर रंग के, हर ज़ात के, हर बोली बोलने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर कोई अपनी ज़ुबान में अपने तरीके से जो है वो अपने रब को मुखातिब करता है और दुआ मांगता है। या रब इस तरफ काबा की रुख करके हम काबा की तरफ अब सही की दुआ जो है वो कर लेंगे। अच्छा, मैंने अब दुआ मांगकर सही जो है उसको स्टार्ट कर लिया है। यहाँ बेसिकली व्हील चेयर से जो सही करते हैं उनके लिए, यानी कि जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोई डिसेबल हैं, उनके लिए ये पाथ होता है। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पर करते हैं। सही के बेसिकली 3 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, और प्रोबेबली 3rd फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक जो सही की जैसे बाइक्स टाइप की राइड्स हैं वो चलती हैं। जिन लोगों को कोई खुदा न खास्ता उज़र हो तो वो फिर उसके थ्रू भी सही कर सकते हैं उसमें बैठ के। अदरवाइज़ अगर आपको कोई उज़र नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो महसूस थकावट की वजह से आप जो है वो व्हील चेयर इस्तेमाल करना जो है उसको ममनू करार दिया गया। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे इसके हम करीब जाएंगे तो जो मर्द हजरात होंगे वो यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। बेसिकली ये हज़रत हाजरा की सुन्नत है, उसको पूरा किया जाता है। जब वो हज़रत इस्माइल के लिए पानी ढूंढने के लिए जाती थी तो उन्हें इस चीज़ का खौफ होता था, कोई जो
जंगली जानवर है या कोई कीड़ा वगैरह उनको जो नुकसान ना पहुंचा सके। तो सफ़ा की तरफ जाती, मरवा की तरफ जाती और वापसी में बीच में भागती थी उनको देखने के लिए। तो अल्लाह पाक को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने हमारे उम्रे का इसको बाकायदा एक हिस्सा बना दिया। औरत जो है वो बिल्कुल वैसे ही मुनासिब अपने अंदाज में चलती हैं। उनके लिए जो भागना है वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है, बल्कि गैर ज़रूरी है, भागना ही नहीं है, लाजिम नहीं है। तो चले अब अपने सही की मुकम्मल चक्कर करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबका और आप सबके साथ मेरा यहाँ पर बार बार आना कबूल और मंजूर करे, आमीन। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।